ओके नाउ अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर इन थ्री डिफरेंट वे। द पावर कैन बी एनी इंटीजर। अब देखो कहना क्या वाला है, पहले इस बात को समझो। देखिए वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो नंबर लिख रखा है 64 की पावर 3, 192 की पावर 8, 32 की पावर -5, वो बोल रहा है आपको इसको तीन डिफरेंट तरीके से लिखना है। ठीक है, तीन डिफरेंट तरीके से लिखने हैं। थ्री, ये लिख रहा है ना, थ्री डिफरेंट वे, तीन डिफरेंट तरीके से लिख लो जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर हो, जिसमें दो प्रोडक्ट हो। ठीक है, कम से कम दो, और मोर ज्यादा मोर वो भी हो सकते हैं, और पावर भी हो उसमें। ठीक है, तो आप इसको जितने चाहे उतने तरीकों से लिख सकते हैं आप। इसमें तो बहुत इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जैसा चाहे उसको वैसा लिखो। ठीक है, जो करेक्ट ही होगा। तो ये हो गया साहब आपका नंबर। अब हम पहला तरीका देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है भैया 64। तो हमने कहा 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो हमने कहा 64 को अगर हम कुछ ऐसे लिख लें लाइक 2 की पावर क्या लिख लें, 64 को क्या लिख सकते हैं। तो हमने कहा 2 की पावर सर 6 लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 मतलब क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। और होल पावर क्या है, 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर टू है ना, कम से कम दो तो प्रोडक्ट हो। तो हमने कहा कोई नहीं, आप इसको और ब्रेक कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, लाइक 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 16। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही नंबर आएगा। या फिर अगर अगर हम बात करें, देखो ना ये और क्या लिख सकते हैं हम, और ब्रेक कर लें। तो हमने कहा हाँ हाँ और भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख लो लाइक 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 5 कर लो, और इंटू 2 की पावर आप इसको 10 भी कर सकते हो, पैसे भी कर सकते हो। 13 हो जाएगी, ओ 18 है ना, ऐड हो जाएगी ना, 10 5 और 3 18। और इसको भी करोगे तो 18, ये है ना, ये देखो 64 को मैं 2 की पावर 6 लिखा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कौन से वाले रूल से, देखो इस रूल की बात कर रहा हूँ मैं, ए की पावर एम होल पावर एन। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, इनटू एम एन। अगर आप कोई बच्चा कंफ्यूज है कि भाई ये हुआ क्या, आप कर क्या रहे हो, तो बेटा मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पहले 64 को ऐसे ब्रेक किया, 2 की पावर 6 होल पावर 3। अब इसका मीनिंग क्या हुआ भैया, 2 की पावर 6 6 3 जा 18 हो गया ना, 18 हो गया। मतलब मैंने 2 की पावर 18 का वही रिजल्ट होगा जो इसका रिजल्ट होगा। अब इसको मैंने तीन अलग वे में लिख लिए। तो आप देखो 2 इंटू 2, अब देखो यहाँ पे अगर ये बेस वैल्यू सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी तो 18 हो जाएगा। 18 मतलब ये, इसको भी करो, 2 बेस है, तीनों को पावर ऐड हो जाएगी, ऐड करोगे तो वापस 18 हो जाएगा। तो ये है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। अगर एक और लिखना चाहो तो एक और लिख लो, लाइक 2 की पावर 4 इंटू लाइक 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देख लीजिए। ठीक है, इससे सेम रिजल्ट आएगा। ओके, इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जो कि है 192 की होल पावर क्या है, ये यहाँ पे 8 है। तो हमने कहा आप इसको कैसे ब्रेक करो, तो इसको भी आप कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने कहा आप इसको ब्रेक कर लो लाइक आप इसको कैसे करें, लाइक 2 की पावर 6, ठीक है समझ रहे हैं, इंटू 3, 3 की पावर 1 है ना। इसके फैक्टर निकाल के ले 192 के, तो यही आपको फैक्टर में मिल जाएगा। ठीक है ओके, होल पावर इसका 8 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं। तो मैंने कहा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 है और 6 8 जा, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, और इंटू 2 और फिर ये 3 और 1 8 जा 8 हो जाएगा। ये देखो, तो एक तरीका तो ये हो गया साहब लिखने का। मतलब कुल मिला के ये इसको सॉल्यूशन करके सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ओके नाउ अब फिर एक और तरीका ले लो, लाइक 2 की पावर हम क्या लिख लेते हैं, 40 कर लो, और मल्टीप्लाई 2 की पावर, क्योंकि 48 था ना, मैंने 40 कर दिया, तो यहाँ पे 8 कर दो, इंटू 2 की पावर वापस क्या कर दो 8 कर लो, ऐसा कर लो। और क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं भाई, 2 को 40 कर लो, इंटू 2, इन दोनों को सॉल्व करो तो 8 + 8 16 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए। ठीक है ओके नाउ बात करेंगे इसके थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड जो पार्ट है वो है 32।
होल पावर पे भैया क्या दिख रहा है, ओ नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव नेगेटिव। बच्चे कंफ्यूज, अरे भैया नेगेटिव अब क्या होगा। अरे भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव है तो क्या हुआ, आप उसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने कहा ना, आप उसको जैसे चाहो वैसे ब्रेक कर सकते हो, उससे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ठीक है, आप 32 को क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिख लो। ठीक है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब क्या होता है 32, और होल ऊपर पावर में क्या ले दो, -5 दे दो। समझ रहे हो? तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर -25 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, 2 की पावर -25 हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर माइनस का क्या हो गया भैया, ये 25 हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको और अलग अलग टाइप से ब्रेक करना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप भैया 2 ऐसा कुछ करें जिससे पावर ऐड होके माइनस में हो जाए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं -2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -10। ये देखो ऐसे लिख सकते हो आप इसको। या फिर अगर और लिखना चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -20 कर लो और इंटू 2 की पावर -5 कर लो साहब, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख लो, 2 की पावर -10 कर लो, इंटू अगेन 2 की पावर -10 कर लो, इंटू 2 की पावर-5। देखो इसको कैलकुलेट करके देखो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, तो सबसे रिजल्ट 2 की पावर-25, और उसको करो तो 32 की पावर-5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आया होगा समझ में। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, examine each statement below and find out if it is always true, only sometime true, or never true. Explain your reasoning. तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ पार्ट दिए हैं, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। आपको बताना है कि इसमें ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि ऑलवेज ट्रू मतलब हमेशा ट्रू होंगे, ओनली समटाइम ट्रू मतलब कभी कभी किसी किसी बात के लिए ट्रू है, और नेवर ट्रू मतलब वो किसी भी बात के लिए ट्रू नहीं है। तो ऑलवेज ट्रू मतलब हर बात के लिए ट्रू होना, नेवर ट्रू मतलब कभी ट्रू नहीं, और ओनली समटाइम ट्रू मतलब कुछ कंडीशन में तो ट्रू हैं वो, लेकिन कुछ कंडीशन के लिए क्या होंगे, वो फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रीड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये कह रहा है क्यूब नंबर आर ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब क्यूब नंबर आर ऑलवेज स्क्वायर मतलब कोई नंबर है उसका अगर आप क्यूब कर दें, ठीक है, तो सेम रिजल्ट उसके स्क्वायर नंबर का भी होगा क्या। अब ये बात क्या है, ऑलवेज ट्रू है क्या हमेशा ट्रू है, ओनली समटाइम ट्रू क्या किसी बात के लिए नेवर ट्रू। तो देख लेते हैं ना कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू उसके पहले पार्ट की। ठीक है, तो पहले पार्ट में छोटे छोटे हम रीजन देख लेते हैं पहले, है ना। उसने बोला ना कि एक्सप्लेन, अब तो रीजन को आप एक्सप्लेन भी करो। तो देखो मेरा जो रीजन है, मैं जो आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होगा ओनली 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 सम टाइम ट्रू। ठीक है, ये कभी कभी ट्रू है ये वाली बात। अब उसने बोला अपनी इस बात को ये एक्सप्लेन भी करो, रीजन भी बताओ। तुमने कहा देखो भाई ये रीजन देख लो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रीजन भी देख लेते हैं। अब देखिएगा रीजन में, देखो अगर हमने एक नंबर लिया, उसने बोला वो क्यूब हो, ठीक है सर लीजिए कर दीजिए क्यूब। देखो किसके इक्वल है वो, अरे उसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है ना। तो बोथ देखो यहाँ पे देखेंगे आप, बोथ क्यूब एंड स्क्वायर, ये देखो आपस में क्या है, ये इक्वल नहीं है। क्यूब भी और स्क्वायर भी दोनों आपस में इक्वल हो रहा है ना। अब बात करो लाइक 2 की पावर 3 करके देखो, 2 की पावर 3 क्या हो जाता है सर, 8 हो जाता है। अब ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जिसका स्क्वायर करोगे आप 8 आए। तो ये क्यूब तो है ये, लेकिन नॉट अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, समझे। और आगे बढ़ा के देखो जरा, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। लाइक 3 की पावर 3 क्यूब कर दिया तो कितना हो जाएगा 27, और ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसका स्क्वायर होगा, नॉट अ स्क्वायर। आप किसी भी नंबर, तो 27 किसी नंबर का स्क्वायर ही फॉर्म में नहीं आता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 4 की पावर 3, तो देखो 4 की पावर 3 64, और 64 तो अचानक हमें याद आया कि यार ये तो 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो 4 का क्यूब 8 का स्क्वायर, तो ये वाली सिचुएशन क्या हो गया, ये हो गया बोथ क्यूब एंड स्क्वायर, ये क्यूब भी है और स्क्वायर भी है। तो ये देखिए ना, ओनली समटाइम ट्रू, कभी कभी ट्रू हो रहा है ये, कभी कभी ट्रू नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे इस सिचुएशन में ट्रू था, इस वाले में ट्रू है, लेकिन दोनों में ट्रू नहीं हुआ ये, इसलिए हमने कहा ओनली समटाइम ट्रू, कभी कभी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, कभी कभी ये फॉल्स भी हो जाएगी।
ओके, अब ऐसे ही करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो रीड कर लेते हैं। फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। अच्छा जी, कोई बात नहीं, देखते हैं तो क्या होगा इसका आंसर। तो मैं इसका आंसर फिर आपके लिए पहले लिख दूंगा और फिर उसका रीजन दूंगा। देखो, इसका आंसर होगा ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा क्या है, ट्रू है, ठीक है। हम इसका रीजन देख लेते हैं, हम इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रीजन देख लेते हैं। रीजन है एनी फोर्थ पावर इट्स अ फॉर्म ऑफ n टू दी पावर 4। देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई नंबर है उसकी पावर अगर 4 है तो मैं उसको आसानी से उसके स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो ये ऑलवेज तो वैसे ट्रू हो गया, ठीक है। ये वैसे के वैसे क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है द फिफ्थ पावर ऑफ ए डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब हम इसका रीजन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रीजन में हम ऐसे भी बता सकते हैं जैसे कि लाइक एन, कोई नंबर है उसकी पावर 4 हमने 50 कर दी और कोई नंबर उसकी पावर हमने 3 कर दी। तो आप रिटर्न में क्या देखेंगे, ये इसकी जो पावर है आप क्या हो जाएगी 5 - 3, हमारे एक्सपोनेंट पावर लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए एन टू दी पावर क्या हो गया, 2 हो गया ना। तो यही तो उसने कहा कि एक फिफ्थ पावर रखिए आप, ठीक है, उसको डिवाइड करिए एक क्यूब नंबर की पावर से, है ना। ऑपरेट नंबर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ जी साहब बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एक नंबर के थ्रू भी लिख लेते हैं, लाइक 2 की पावर m कर दिया और बेस वैल्यू बस सेम होनी चाहिए, ठीक है। और डिवाइड कर रहे हैं हम 2 टू दी पावर 3, सो 2 टू दी पावर 5 - 3, सो 2 टू दी पावर ये आपका देखिए 2 हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ इसके फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। फोर्थ पार्ट रीड कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर मतलब 2 क्यूब नंबर है और उनका प्रोडक्ट भी एक क्यूब नंबर आएगा। तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ये भी बेटा आपका ऑलवेज ट्रू हो गया है, ठीक है। ये भी ट्रू ही होगा। अब क्यों होगा, तो देखिए आप इसका रीजन देखेंगे, हम एक रीजन के थ्रू उसको बता सकते हैं। लाइक हमने एक नंबर ले लिया 2 टू दी पावर 3, ठीक है, और हमने सेकंड नंबर ले लिया 3 की पावर 3। तो देखिए बेस वैल्यू डिफरेंट और पावर जब सेम होता है ना, तो बेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, पावर क्या हो जाती है, कॉमन। आपको एक्सपोनेंट पावर लॉ में हमने ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी है, हमने आपको पहले भी बताया था। इफ a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर m, जब बेस वैल्यू डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर उनकी कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हुई, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लाइक 2 की पावर अगर हम देखें 3 तो ये हो जाएगा 8, 3 की पावर 3 मतलब 27 और 6 की पावर 3 मतलब 216। तो आप इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको 216 ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ अब सॉल्व करेंगे इसका हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इफ q to the power 46 is both a fourth power and sixth power, q is a prime number। तो कह रहे हैं जो q की पावर ये आपका 46 आपको दे रखा है, तो उसको आप या फोर्थ पावर सिक्स पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि q एक क्या है, प्राइम नंबर है। लेट्स से, तो अगर मैं कहूँ इसका जो रिजल्ट है वो हम कहेंगे नेवर ट्रू, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसका एक रीज़न भी दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। 46 जो है ना आपका, ये क्या है, इज नॉट अ डिविजिबल, इट्स नॉट अ डिविजिबल बाय 4 और 6, ठीक है। अब देख लेंगे कैसे, ठीक है। देखिए कांट बी अ फोर्थ और सिक्स्थ पावर, हम ना इसकी फोर्थ और सिक्स पावर दोनों नहीं ले सकते। एक छोटा सा एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स से जैसे कि आप ले लें q की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है, फॉर एग्जांपल राइट। तो ये पावर 46, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, उससे बोला फोर्थ पावर पे, तो फोर्थ। अब यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू है क्या जिससे मल्टीप्लाई करके 46 आपको मिले, तो रिजल्ट आएगा नो, है ना। फोर्थ में कोई डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6 पावर रखूँ तो n की जगह मैं कोई वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ क्या जिससे मल्टीप्लाई करके 46 आ जाए, बताएं जल्दी। तो रिजल्ट फिर क्या होगा, नो। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा
पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये नेवर ट्रू है। ओके, थैंक यू।